तारीख थी 7 मई 2024, जब निशा जैन एएसआई और कांस्टेबल अखंड प्रताप सिंह दोनों चुनाव की ड्यूटी में जाते और शाम को घर आते। लेकिन ठीक दूसरे दिन 8 मई को सुबह फिर से ये दोनों ड्यूटी के लिए निकलते हैं वर्दी में। लेकिन जब शाम को फिर से वापस घर नहीं आते तो इनके परिवार वाले परेशान हो जाते। धीरे धीरे जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी वैसे वैसे इनके परिवार वालों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जब काफी समय होने के बाद ये लोग नहीं पहुंचे घर तो लोग तलाश में जुट गए। दोनों की तलाश में जुटते हैं परिवार वाले, लेकिन कहीं पर भी कोई सुराग नहीं मिलता। दोनों के परिवार वाले काफी खोजबीन करते हैं लेकिन कहीं पर भी दोनों का अता पता नहीं चलता। इसके बाद एएसआई निशा जैन के माता पिता कंपू थाने में दर्ज कराते हैं गुमशुदगी की रिपोर्ट और फिर पहुंचते हैं आईजी के पास। दरअसल यह घटना, यह कहानी है वो ग्वालियर की है। ग्वालियर आईजी रेंज के कार्यालय में पदस्थ निशा जैन एएसआई अचानक से लापता हो जाती और साथ में एक कांस्टेबल अखंड प्रताप सिंह यादव भी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद ग्वालियर आईजी रेंज के पास पहुंचते हैं मामले की जानकारी लेने दोनों परिवार के लोग। जिसके बाद आईजी रेंज ने पता किया तो दोनों 8 मई को ड्यूटी पर तो आए ही नहीं थे। मामले को संज्ञान में लेते हुए आईजी रेंज ने बिना किसी सूचना के गायब हो जाने और ड्यूटी पर न आने की वजह से दोनों को निलंबित कर देते हैं। हालांकि दोनों परिवार के माँ बाप की जो दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। आखिर वो दोनों लापता हो गए और फिर कहाँ गए? ना कोई फोन ना कोई कॉल। जब फोन भी किया जाता है तो दोनों के फोन स्विच ऑफ आते हैं, जिसके बाद दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी दोनों परिवार के लोगों की। हालांकि उड़ती उड़ती एक खबर आई सामने कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, जिसके बाद दोनों परिवार के लोग परेशान हो गए। उड़ती हुई एक खबर आई सामने कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, वो भी काफी समय से चल रहा था। हो सकता है दोनों कहीं भाग गए हों, लेकिन जब मामले की गहनता से जांच पड़ताल हुई तो वास्तव में पता चलता है कि दोनों भागकर शादी कर चुके, वो भी आर्य समाज से शादी किए हुए। क्योंकि वो गैर समुदाय के दोनों थे और ये बखूबी जानते थे कि दोनों की शादी के लिए परिवार के लोग नहीं मानेंगे। यही वजह थी कि दोनों भागकर शादी कर लिए और लोकेशन जो है दिल्ली इस समय बताई जा रही। जिसके बाद परिवार के लोग और पुलिस दोनों मिलकर गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं ताकि महज कुछ दिनों में ही दोनों की जानकारी मिल जाती। असल में दोनों की शादी हो चुकी थी, दोनों आर्य समाज से शादी कर चुके थे। क्योंकि अलग अलग समुदाय के थे, वो जानते थे कि शादी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। परिवार वालों को पता चलता है तो तेजी का झटका लगता है कि उनके ही बच्चे ऐसा कर चुके हैं। जिसके बाद विभागीय जांच बैठती है दोनों के खिलाफ। मामले की जांच पड़ताल होती है, निष्कर्ष आता है और फिर सजा हो जाती है। और कुछ दिनों बाद सब कुछ अचानक से ठीक हो जाता है और जो गैर समुदाय की वजह से लोग भागकर शादी किए थे वो अब एक ही साथ रहने लगे। अखंड प्रताप सिंह के घर ही निशा जैन, एएसआई निशा जैन भी रहने लगी एक बहू के तौर पर और अच्छी खासी जीवन चल रही। और दोनों की जो है पुलिस विभागीय तरफ से जांच वगैरह तो कुछ इस तरीके से एक एएसआई, तो कुछ इस तरीके से एक कांस्टेबल के, तो कुछ इस तरीके से कांस्टेबल पर एक एएसआई निशा जैन का दिल आ गया। जिसके बाद दोनों ने भागकर शादी कर ली, सारी बंदिशें तोड़ दी, सारे परिवार के रिश्ते तोड़ दिए और सब कुछ तोड़ने के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।